तो दर्शकों, पूरे देश में आज 77वें गणतंत्र दिवस की धूम है और इस धूम के बीच ये कहा जा सकता है कि इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत खास रहने वाला है। थीम होगी वंदे मातरम के 150 साल। वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर मुख्य अतिथि के रूप में आपको आज नजर आने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 26 जनवरी 2026 यानी आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाने के लिए तैयार है। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम वंदे मातरम के 150 साल रखी गई है, जो राष्ट्रीय गीत की 150 साल पुरानी महत्ता को और उसकी प्रेरणा से मिली स्वतंत्रता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है। वंदे मातरम इस साल की परेड, झांकियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन सहभागिता अभियानों का केंद्र बिंदु होगा। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से लगाई जाएंगी, जो भारत की समृद्ध विरासत, विकास और नए विचार को दर्शाएगी। भारतीय सेना बैटल एरे फॉर्मेशन में अपनी आधुनिक युद्ध क्षमताओं और अनुशासन का प्रदर्शन करेगी। अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भारत की एकता और विविधता को दिखाएंगी। इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के दो प्रमुख नेता हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। उनकी मौजूदगी भारत यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, तकनीकी विकास और जलवायु सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। वहीं लगभग 10,000 विशेष अतिथियों में वैज्ञानिक, खिलाड़ी, किसान, महिला उद्यमी, स्टार्टअप संस्थापक, कारीगर, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, दिव्यांगजन, जनजातीय प्रतिनिधि और अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। इस तरह आज का गणतंत्र दिवस न केवल एक औपचारिक उत्सव होगा, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और नागरिक सहभागिता का जीवंत प्रतीक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, पूरे देश में आज 77वें गणतंत्र दिवस की धूम है और इस धूम के बीच ये कहा जा सकता है कि इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत खास रहने वाला है। थीम होगी वंदे मातरम के 150 साल। वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर मुख्य अतिथि के रूप में आपको आज नजर आने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 26 जनवरी 2026 यानी आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाने के लिए तैयार है। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम वंदे मातरम के 150 साल रखी गई है, जो राष्ट्रीय गीत की 150 साल पुरानी महत्ता को और उसकी प्रेरणा से मिली स्वतंत्रता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है। वंदे मातरम इस साल की परेड, झांकियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन सहभागिता अभियानों का केंद्र बिंदु होगा। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से लगाई जाएंगी, जो भारत की समृद्ध विरासत, विकास और नए विचार को दर्शाएगी। भारतीय सेना बैटल एरे फॉर्मेशन में अपनी आधुनिक युद्ध क्षमताओं और अनुशासन का प्रदर्शन करेगी। अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भारत की एकता और विविधता को दिखाएंगी। इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के दो प्रमुख नेता हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। उनकी मौजूदगी भारत यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, तकनीकी विकास और जलवायु सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। वहीं लगभग 10,000 विशेष अतिथियों में वैज्ञानिक, खिलाड़ी, किसान,
महिला उद्यमी, स्टार्टअप संस्थापक, कारीगर, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, दिव्यांगजन, जनजातीय प्रतिनिधि और अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। इस तरह आज का गणतंत्र दिवस न केवल एक औपचारिक उत्सव होगा, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और नागरिक सहभागिता का जीवंत प्रतीक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, पूरे देश में आज 77वें गणतंत्र दिवस की धूम है और इस धूम के बीच ये कहा जा सकता है कि इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत खास रहने वाला है। थीम होगी वंदे मातरम के 150 साल। वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर मुख्य अतिथि के रूप में आपको आज नजर आने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 26 जनवरी 2026 यानी आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाने के लिए तैयार है। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम वंदे मातरम के 150 साल रखी गई है, जो राष्ट्रीय गीत की 150 साल पुरानी महत्ता को और उसकी प्रेरणा से मिली स्वतंत्रता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है। वंदे मातरम इस साल की परेड, झांकियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन सहभागिता अभियानों का केंद्र बिंदु होगा। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से लगाई जाएंगी, जो भारत की समृद्ध विरासत, विकास और नए विचार को दर्शाएगी। भारतीय सेना बैटल एरे फॉर्मेशन में अपनी आधुनिक युद्ध क्षमताओं और अनुशासन का प्रदर्शन करेगी। अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भारत की एकता और विविधता को दिखाएंगी। इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। उनकी मौजूदगी भारत यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, तकनीकी विकास और जलवायु सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। वहीं लगभग 10,000 विशेष अतिथियों में वैज्ञानिक, खिलाड़ी, किसान, महिला उद्यमी, स्टार्टअप संस्थापक, कारीगर, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, दिव्यांगजन, जनजातीय प्रतिनिधि और अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। इस तरह आज का गणतंत्र दिवस न केवल एक औपचारिक उत्सव होगा, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और नागरिक सहभागिता का जीवंत प्रतीक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।